गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। लंबी लड़ाई के बाद भी इजरायल हमास का खात्मा करने में सफल नहीं हो पाया है। गाजा को मलबों के ढेर में बनाने के बाद अब इजरायल अपनी नाकामी को मान रहा है। इजरायली सूत्रों ने कबूल किया है कि गाजा पट्टी से हमास को जड़ से मिटाने में कई साल लग जाएंगे। इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आतंकी समूह को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने में एक पूरा साल या कई साल और लग सकते हैं। इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा में खतरनाक ऑपरेशन चलाने के बाद दावा किया है कि उसने हमास के 300 और आतंकवादियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा से पहले दावा किया था कि गाजा पट्टी में चलाए जा रहे उसके ऑपरेशन में अभी तक 18,000 से 20,000 के करीब हमास के आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इतने आतंकियों को मारने के बाद भी इजरायल का कहना है कि हमास को खत्म करने में कई साल और लग जाएंगे। इजरायल का मानना है कि हमास के पास करीब 25,000 या उससे ज़्यादा आतंकवादी हो सकते हैं। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसकी कोशिश अभी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराने की है और वो इस काम के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इजरायली सेना के सूत्रों का कहना है कि गाजा पट्टी के राफा में मूल रूप से 4,000 से 8,000 हमास के लड़ाके थे, जिनमें अब कुछ से 100 बचे हैं। आईडीए के अधिकारियों का कहना है कि यदि हमास के शीर्ष नेता आत्मसमर्पण नहीं करते या गाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो इजरायल को गाजा में बहुत लंबे समय के लिए संघ में फंसना पड़ सकता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से छोटे आतंकवादियों समूह को खोजने और खत्म करने के अभियान पर केंद्रित होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाजा पट्टी में अभी कई साल और लड़ाई चलने वाली है। हालांकि कुछ इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि हमास जल्द ही बिखर जाएगा। उसके शीर्ष नेता गाजा पट्टी से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इजरायल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के तैयार नहीं होते तो फिर गाजा में एक धीमी गति का युद्ध शुरू हो सकता है और गाजा पट्टी के फिर से निर्माण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास के आतंकी नागरिकों के बीच छिपे होते हैं। इसकी वजह से उनकी पहचान करना और खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है। युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद से इजरायल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। इजरायल की गाजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करना। युद्ध विराम समझौते खत्म होने के बाद इजरायल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। अब इजरायल के गाजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर इजरायल ने गाजा में आवासीय इमारत पर हमला किया। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। इजरायल ने पिछले महीने हुए शांति समझौते को तोड़ दिया है। वहीं बचे हुए 24 बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा है और साथ ही हमास को हथियार डालने के लिए सैन्य दबाव बना रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मांग पूरी होने के बाद वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को लागू करेंगे जिसमें गाजा की अधिकतर आबादी को दूसरे देशों में बसाया जाएगा। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल की तरफ से हुए हमलों में 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि इनमें कितने आम नागरिक और लड़ाके शामिल हैं। इजरायल ने बिना किसी सबूत के बताया कि उसने हमास के करीब 20,000 लड़ाकों का खात्मा किया है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। लंबी लड़ाई के बाद भी इजरायल हमास का खात्मा करने में सफल नहीं हो पाया है। गाजा को मलबों के ढेर में बनाने के बाद अब इजरायल अपनी नाकामी को मान रहा है। इजरायली सूत्रों ने कबूल किया है कि गाजा पट्टी से हमास को जड़ से मिटाने में कई साल लग जाएंगे। इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आतंकी समूह को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने में एक पूरा साल या कई साल और लग सकते हैं। इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा में खतरनाक ऑपरेशन चलाने के बाद दावा किया है कि उसने हमास के 300 और आतंकवादियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा से पहले दावा किया था कि गाजा पट्टी में चलाए जा रहे उसके ऑपरेशन में अभी तक 18,000 से 20,000 के करीब हमास के आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इतने आतंकियों को मारने के बाद भी इजरायल का कहना है कि हमास को खत्म करने में कई साल और लग जाएंगे। इजरायल का मानना है कि हमास के पास करीब 25,000 या उससे ज़्यादा आतंकवादी हो सकते हैं। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसकी कोशिश अभी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराने की है और वो इस काम के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इजरायली सेना के सूत्रों का कहना है कि गाजा पट्टी के राफा में मूल रूप से 4,000 से 8,000 हमास के लड़ाके थे, जिनमें अब कुछ से 100 बचे हैं। आईडीए के अधिकारियों का कहना है कि यदि हमास के शीर्ष नेता आत्मसमर्पण नहीं करते या गाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो इजरायल को गाजा में बहुत लंबे समय के लिए संघ में फंसना पड़ सकता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से छोटे आतंकवादियों समूह को खोजने और खत्म करने के अभियान पर केंद्रित होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाजा पट्टी में अभी कई साल और लड़ाई चलने वाली है। हालांकि कुछ इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि हमास जल्द ही बिखर जाएगा।
उसके शीर्ष नेता गाजा पट्टी से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इजरायल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के तैयार नहीं होते, तो फिर गाजा में एक धीमी गति का युद्ध शुरू हो सकता है और गाजा पट्टी के फिर से निर्माण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास के आतंकी नागरिकों के बीच छिपे होते हैं, इसकी वजह से उनकी पहचान करना और खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है। युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद से इजरायल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। इजरायल की गाजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करना। युद्ध विराम समझौते खत्म होने के बाद इजरायल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। अब इजरायल के गाजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर इजरायल ने गाजा में आवासीय इमारत पर हमला किया, इसमें 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। इजरायल ने पिछले महीने हुए शांति समझौते को तोड़ दिया है। वहीं बचे हुए 24 बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा है और साथ ही हमास को हथियार डालने के लिए सैन्य दबाव बना रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मांग पूरी होने के बाद वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को लागू करेंगे जिसमें गाजा की अधिकतर आबादी को दूसरे देशों में बसाया जाएगा। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल की तरफ से हुए हमलों में 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि इनमें कितने आम नागरिक और लड़ाके शामिल हैं। इजरायल ने बिना किसी सबूत के बताया कि उसने हमास के करीब 20,000 लड़ाकों का खात्मा किया है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। लंबी लड़ाई के बाद भी इजरायल हमास का खात्मा करने में सफल नहीं हो पाया है। गाजा को मलबों के ढेर में बनाने के बाद अब इजरायल अपनी नाकामी को मान रहा है। इजरायली सूत्रों ने कबूल किया है कि गाजा पट्टी से हमास को जड़ से मिटाने में कई साल लग जाएंगे। इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आतंकी समूह को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने में एक पूरा साल या कई साल और लग सकते हैं। इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा में खतरनाक ऑपरेशन चलाने के बाद दावा किया है कि उसने हमास के 300 और आतंकवादियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा से पहले दावा किया था कि गाजा पट्टी में चलाए जा रहे उसके ऑपरेशन में अभी तक 18,000 से 20,000 के करीब हमास के आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इतने आतंकियों को मारने के बाद भी इजरायल का कहना है कि हमास को खत्म करने में कई साल और लग जाएंगे। इजरायल का मानना है कि हमास के पास करीब 25,000 या उससे ज़्यादा आतंकवादी हो सकते हैं। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसकी कोशिश अभी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराने की है और वो इस काम के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इजरायली सेना के सूत्रों का कहना है कि गाजा पट्टी के राफा में मूल रूप से 4,000 से 8,000 हमास के लड़ाके थे, जिनमें अब कुछ से 100 बचे हैं। आईडीए के अधिकारियों का कहना है कि यदि हमास के शीर्ष नेता आत्मसमर्पण नहीं करते या गाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो इजरायल को गाजा में बहुत लंबे समय के लिए संघ में फंसना पड़ सकता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से छोटे आतंकवादियों समूह को खोजने और खत्म करने के अभियान पर केंद्रित होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाजा पट्टी में अभी कई साल और लड़ाई चलने वाली है। हालांकि कुछ इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि हमास जल्द ही बिखर जाएगा। उसके शीर्ष नेता गाजा पट्टी से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इजरायल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के तैयार नहीं होते, तो फिर गाजा में एक धीमी गति का युद्ध शुरू हो सकता है और गाजा पट्टी के फिर से निर्माण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास के आतंकी नागरिकों के बीच छिपे होते हैं, इसकी वजह से उनकी पहचान करना और खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है। युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद से इजरायल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। इजरायल की गाजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करना। युद्ध विराम समझौते खत्म होने के बाद इजरायल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। अब इजरायल के गाजा के बड़े इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर इजरायल ने गाजा में आवासीय इमारत पर हमला किया, इसमें 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। इजरायल ने पिछले महीने हुए शांति समझौते को तोड़ दिया है। वहीं बचे हुए 24 बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा है और साथ ही हमास को हथियार डालने के लिए सैन्य दबाव बना रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मांग पूरी होने के बाद वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को लागू करेंगे जिसमें गाजा की अधिकतर आबादी को दूसरे देशों में बसाया जाएगा। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल की तरफ से हुए हमलों में 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि इनमें कितने आम नागरिक और लड़ाके शामिल हैं। इजरायल ने बिना किसी सबूत के बताया कि उसने हमास के करीब 20,000 लड़ाकों का खात्मा किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।